और बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात पर भी बड़ा फैसला लिया है। 1 जून से चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लग जाएगा। सरकार का तर्क ये है कि बढ़ते चीनी दामों को रोकने और देश में सप्लाई जारी रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। चीनी के निर्यात पर सरकार ने 31 अक्टूबर तक पाबंदी लगा दी है। जापान में हुई क्वाड समिट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी सुबह 4 बजे देश लौट आए हैं। क्वाड समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर जोर दिया। क्वाड देशों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने और सुरक्षा का मुद्दा भी पीएम मोदी ने जोर शोर से उठाया। स्वदेश लौटने के बाद भी आज पीएम मोदी का बेहद व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की बैठक करेंगे। और यूक्रेन का रूस पर पलटवार जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की 28वीं ब्रिगेड ने सटीक निशाना लगाकर नागरिक यार्ड में छिपे रूस के टैंक पर हमला किया है। यूक्रेनी हमले में रूस का BMP-3 टैंक पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुका है। ये बड़ी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से की गई है। रूस पर जबरदस्त पलटवार यूक्रेन का, जिसमें रूस का टैंक नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, बेहद ताकतवर टैंक जिसे निशाना साधते हुए यूक्रेन की तरफ से ध्वस्त किया जा चुका है। रूस और यूक्रेन की जंग को 3 महीने हो गए। दोनों देशों की सेनाएं यूक्रेन के कई शहरों में एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। लेकिन रूस के साथ एक बेहद खूंखार पलटन है जो यूक्रेन के सैनिकों को कई इलाकों में घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। और वो इसका दावा खुद चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी करके किया, जिसमें उनके लड़ाके लुहांस्क के एक इलाके में लड़ते दिखाई दिए। कादिरोव ने दावा किया कि वहां के एक बड़े इलाके से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया गया। उनके लड़ाकों ने ज़ेलेंस्की की फौज पर भीषण हमला बोल दिया। जिस जगह पर लड़ाई शुरू हुई वो पूरा इलाका गोलियों और बमों की आवाज से गूंज उठा। रमजान कादिरोव के खतरनाक लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों पर गोलियों की बौछार कर दी। रॉकेट लॉन्चर से जोरदार हमले किए गए। एक चेचन लड़ाका तो एक जगह छिपकर यूक्रेन के सैनिकों को अपनी गोलियों का निशाना बनाता नजर आया। यही नहीं, एक दूसरा लड़ाका भी अपनी राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिखाई दिया। रमजान कादिरोव ने अपने लड़ाकों का ये वीडियो जारी कर यूक्रेन के सैनिकों को बड़ी चेतावनी भी दी। और चेतावनी ये कि उनके लड़ाकों को हल्के में लेना यूक्रेन के सैनिकों के लिए भारी पड़ेगा। रमजान कादिरोव के मुताबिक पहले भी उनके लड़ाकों ने कई बार ज़ेलेंस्की के सैनिकों को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। और अब वो फिर यूक्रेन की सेना के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में छिड़ी जंग में खूंखार चेचन लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ने में जुट गए। जैसे ही उनका सामना यूक्रेन के सैनिकों से हो रहा है, वो उन पर भीषण हमले बोल रहे हैं। रमजान कादिरोव ने वीडियो जारी करके दावा किया कि उनके लड़ाकों ने लुहांस्क के एक बड़े इलाके से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया। यही नहीं, कादिरोव ने ये चेतावनी भी दी कि अगर यूक्रेन की सेना के जवान उनके लड़ाकों के सामने पड़ेंगे तो उन्हें पछताना पड़ेगा। क्योंकि कादिरोव का दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों को भले ही दुनिया के कई देशों से आधुनिक हथियार मिल रहे हों, लेकिन उनके लड़ाकों के आगे वो टिक नहीं पाएंगे।